हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तथा त्रिकोणमितीय ग्राफ तथा प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म एवं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। यानी कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है और इनके ग्राफ कैसे होते हैं और इनके गुणधर्म तथा इनके मध्य संबंध, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मानक सूत्र पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मानक सूत्र पढ़े उसी प्रकार से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मानक सूत्र पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज हम 12th बेस्ड का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं अपने वीडियो पे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स हो तो हम एक्स को थीटा का ज्या कहते हैं। चूंकि हमने पढ़ा था ज्या यानी क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, और कोसाइन यानी क्या होता है, कोटि ज्या, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक्स को थीटा का ज्या कहते हैं साइन थीटा बराबर एक्स हो तो, यानी कि थीटा के सापेक्ष दो अनुपात हैं उनको साइन थीटा लिखा गया है और उसको क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। तो थीटा संख्या एक्स का ज्या प्रतिलोम कहते हैं, यानी कि थीटा जो है उसको संख्या एक्स का ज्या प्रतिलोम यानी कि साइन इनवर्स कहते हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। अपने पास क्या था, साइन थीटा बराबर एक्स था तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, समझे, यानी कि थीटा संख्या एक्स का ज्या प्रतिलोम यानी कि थीटा संख्या एक्स का ज्या प्रतिलोम साइन इनवर्स कहलाता है, ठीक है। या अपन सामान्य समझ सकते हैं कि साइन इधर आ गया, साइन का ट्रांसफर हो गया, साइन इनवर्स एक्स बन गया, ठीक है। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आर्क ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अर्थात कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक साइन इनवर्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। यानी कि कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक साइन इनवर्स प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नोट, यानी कि साइन इनवर्स एक्स में -1 घात नहीं है, इसे केवल प्रतिलोम फलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, यानी कि ये जो -1 घात है इसका मतलब ये नहीं है कि 1/sin x है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यानी कि -1 ये जो घात है ये इन्वर्स है, यानी कि प्रतिलोम फलन के लिए प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि 1/sin x आप लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, या साइन एक्स का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स एक कोण को व्यक्त करता है जबकि साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है जहाँ थीटा एक कोण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइन इनवर्स एक्स है ये कोण को व्यक्त करता है थीटा को, और साइन थीटा है ये एक संख्या को व्यक्त करता है एक्स को, ठीक है। और साइन थीटा में थीटा एक कोण होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा के सामान्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी 6 प्रकार के होते हैं। चूँकि हमने कहा था कि त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। इसी प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी 6 प्रकार के होते हैं। बस इनमें फ़र्क इतना है कि इनमें इन्वर्स का उपयोग किया जाता है, बाकी एज इट इज रहते हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन से होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब अपन आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख यानी कि ग्राफ पे, ठीक है। पहला अपन पढ़ते हैं साइन एक्स का ग्राफ, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है -1 से 1 के बीच में, यानी कि इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहती है हमेशा, ठीक है। अगर अपन 2π से स्टार्ट करें तो -∞ से इन्फाइनाइट तो रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही रहती है, इसका एक परिमित मान है, ठीक है। हमने इसका ग्राफ बनाया 0 से π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और पाई पे इसकी वैल्यू होती है 0, 3π/2 पे 1 एंड 2π पे 0। इसी प्रकार से इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी कि नेगेटिव साइड होगी उसमें भी ऐसे ही होगा, -π/2 पे 1 -1 एंड 3π/2 पे +1 एंड 2π पे 0, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ग्राफ बनाया जाता है। ये एक क्या कह सकते हैं अपन,
सतत ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। जहाँ पे कोई भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं होता ना, उसे सतत ग्राफ कहते हैं, जिससे हम पेन की नोक को ऊपर उठाए बिना बना सकते हैं, सतत ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में और साइन के ग्राफ में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि इसका ग्राफ अपोजिट हो जाता है, क्योंकि इनवर्स है तो इसका ग्राफ अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू पहले अपने पास π/2 थी, ये π/2 थी, इसका मान -1 था, अब इसका मान +1 हो जाएगा माइनस के π/2 पे। और जो वैल्यू अपने पास π/2 पॉजिटिव के π/2 पे +1 थी, वो अब -1 हो जाएगी। बस इतना सा फर्क है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के ग्राफ में। अब अपन पढ़ते हैं कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ हम जानते हैं +1 से -1 के बीच में परिमित मान का होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, π/2 पे 0, 3 पाई पे -1, 3π/2 पे 0 एंड 2π पे +1 वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या होगा, 0 पे हो जाएगी 1 पॉजिटिव का, एंड 3π/2 पे 0, माइनस का पाई पे क्या होगा, पॉजिटिव का पाई है, तो यहाँ पे -1 वैल्यू होगी, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं tan x का ग्राफ। चूँकि tan x का ग्राफ है, इसका कोई परिमित मान नहीं होता है, ये सतत ग्राफ नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि ये कोई एक टाइप से नहीं बना जा सकता, यानी कि ये ग्राफ ऐसा है कि आप इसे सतत ग्राफ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हर एक जगह अलग होती है और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यानी कि 2π पे होगी वैल्यू 0, पाई पे होगी 0 और 0 पे होगी 0, -π पे 0 और -2π पे 0, अन्यथा माइनस का 3π/2 पे इनफाइनाइट चली जाएगी, π/2 पे इनफाइनाइट, π/2 पे इनफाइनाइट एंड 3π/2 पे इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। tan इनवर्स एक्स और tan एक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये y एक्सिस में होता है और वो x एक्सिस में होता है, इतना सा फ़र्क है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाई पे वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है, ये यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और 0 पे वैल्यू 0 रहती है और π/2 पे इनफाइनाइट, 3π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे भी इनफाइनाइट, -3π/2 पे भी इनफाइनाइट वैल्यू रहती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ एज इट इज़ एज अपोजिट है, यानी कि जो वैल्यू इसमें 3π/2 पे 0 थी, इसमें कैसी हो जाएगी, इसमें इनफाइनाइट थी, इसमें 0 हो जाएगी, इसमें π/2 पे इनफाइनाइट थी, इसमें π/2 पे 0 हो जाएगी। बस इतना सा ही फर्क है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ग्राफ बनता है, y एक्सिस के सापेक्ष बन गया कॉट इनवर्स एक्स का। और अगर अपन पढ़े कॉट एक्स का ग्राफ, तो कॉट एक्स का ग्राफ बनेगा x एक्सिस के सापेक्ष। इसमें क्या होगा, π/2 पे वैल्यू 0, 3π/2 पे वैल्यू 0, π/2 पे वैल्यू 0, 3π/2 पे वैल्यू 0 एंड पाई एंड 2π पे वैल्यू कैसी रहेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सेक एक्स का। सेक एक्स के ग्राफ में क्या होता है, सेक एक्स का ग्राफ है -1 से 1 से अंदर नहीं रहता है, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, और सेक एक्स का ग्राफ है 1 और -1 से अबव होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि -1 और 1 के बीच में सेक एक्स का ग्राफ कभी नहीं बनेगा। तो -1 और 1 की अपन ने क्या क्या दो रेखाएं खींच ली हैं और इसके ऊपर ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये भी ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है, इसकी भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये भी सतत ग्राफ नहीं है। ठीक है, सतत ग्राफ अपने ट्रिग्नोमेट्री में दो ही होते हैं, साइन और कॉस के। ठीक है, अपन पढ़ते हैं कि जब वैल्यू 3π/2, π/2, π/2 और 3π/2, तब ये ग्राफ जाएगा इनफाइनाइट पे, एंड जब -π, माइनस का पाई पे कितनी वैल्यू होगी, -1, प्लस का पाई पे -1, एंड जब वैल्यू इसके 0 पे होगी, यानी कि 0 डिग्री पे, इसके लिए क्या मान होगा, पॉजिटिव का 1। ठीक है, इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये y एक्सिस के सापेक्ष बनता है, इतना सही फर्क है। ठीक है, बाकी इसमें भी क्या होता है कि -1 से 1 की ये दो रेखाएं खींची अपन ने। ठीक है, और π/2, 3π/2, π/2, 3π/2 पे इनफाइनाइट वैल्यू, एंड जब वैल्यू 0 है तब पॉजिटिव का 1, एंड जब वैल्यू पाई है तब नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जस्ट अपोजिट है, ठीक है। 3π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, -1 हो जाएगी, एंड माइनस का 3π/2 पे +1, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसमें भी -1 से 1 के बीच का परिमित मान की वैल्यू नहीं रहती है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लास्ट ग्राफ कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स और सेक एक्स का ग्राफ एज इट इज एक जैसा मान सकते हैं अपन, जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि 3π/2 पे उस पर वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इस पे 1 होती है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बनता है। इसमें वैसा ही होता है कि ये भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसमें भी परिमित मान की वैल्यू नहीं आती है, ये भी ग्राफ -1 से 1 के अबव जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि इनके मुख्य मान क्या होता है और प्रांत क्या होता है, ठीक है। अपन ने लिया फलन y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, इसका मुख्य मान, चूंकि हमने पढ़ा है कि मुख्य मान जो होता है वो π/2 से -π/2 से +π/2, यानी कि साइन एक्स में मुख्य मान -π/2 से +π/2 तक रहता है, उसके बाद में वो वैल्यू है जो रिपीट होती रहती है। तो इसका प्रांत क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में रहती है, तो -1 to 1 ये इसका क्या हो गया, प्रांत, यानी कि जिस परिमित मान की वैल्यू होगी वो अपना प्रांत होगा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर क्या होता है कि -1 से 1 के अंदर वैल्यू रहती है, तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस में क्या होता है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू सेम डिफरेंट रहती है, उसके बाद में वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसका वैल्यू भी क्यों -1 से 1 के बीच में रहता है, तो इसका प्रांत भी -1 to 1 ही रहेगा, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स एक्स, यानी कि माइनस का π/2 से π/2, इसकी वैल्यू tan में क्या होती है कि π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से π/2 तक वैल्यू सेम, उसके बाद में रिपीट होती रहती है, ठीक है। लेकिन इसका कोई प्रांत नहीं है, क्योंकि इसका अंदर क्या होता है, -∞ to इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है वो इनफाइनाइट तक जाता है, इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी इनफाइनाइट तक जाता है, और इसकी मुख्य मान क्या होता है, 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई तक वैल्यू सेम, उसके बाद में डिफरेंट होती है, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर क्या होता है कि -π/2, π/2, यानी कि -π/2 से π/2 रहती है, लेकिन माइनस ऑफ सेट ऑफ 0, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है कि -1 और 1 नहीं आती है वैल्यू, ठीक है, उसके अबव रहती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स में होता है y इज नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। इसका प्रांत कैसे होता है कि -∞ to -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट, यानी कि -∞ से -1 तक का, और उसके बाद में 1 से इनफाइनाइट तक का, क्योंकि वैल्यू -1 और 1 तो हो नहीं सकती, इसीलिए ऐसा लिखा गया है यूनियन करके। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू प्रांत भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब अपन मैं बता दें कि ये जो कोष्टक है, यानी कि ये जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट का क्या महत्व है, कभी हमने छोटा वाला ब्रैकेट लगाया, कभी हमने बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया है, ये इनका बहुत महत्व है। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि वैल्यू इसके अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी, बल्कि इनफाइनाइट पे हमने छोटा ब्रैकेट लगाया, यानी कि इनफाइनाइट चूँकि परिमित नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पे छोटे ब्रैकेट का उपयोग हुआ है, क्योंकि ये कोई फिक्स मान नहीं है। चूँकि -1 से 1 है तो ये तो फिक्स है ना कि -1 या 0 या 1 या इसके बीच की कोई संख्या होगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट में कोई भी संख्या हो सकती है ना, इसलिए इसके छोटे ब्रैकेट का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन की समीकरण का हल। चूँकि हमने त्रिकोणमितीय समीकरण का हल भी पढ़ा था, तो इसी प्रकार से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो समीकरण होती है उनका भी हल पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जस्ट एज इट इज रहता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, मुख्य मान तथा व्यापक मान, और मुख्य मान और व्यापक मान की परिभाषा भी वैसी होती है। मुख्य मान यानी कि 0 से 2π के अंतराल के बीच का जो मान होगा वो मुख्य मान होगा या मुख्य हल होगा, और व्यापक हल क्या होगा, ऐसा व्यंजक जिसे समीकरण दी हुई है जो भी वो संतुष्ट हो जाए तो व्यापक हल कहलाएगा। बस इनके फॉर्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। व्यापक हल के लिए इसके अंदर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। उसमें फॉर्मूला अलग थे, इसमें फॉर्मूलाज अलग है। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स में कोसेक इनवर्स एक्स आता है, और टैन इनवर्स एक्स में क्या होता है कि nπ प्लस टैन इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्स में क्या आता है nπ प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स में क्या आता है 2nπ प्लस माइनस सेक इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है।
अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। यानी कि अब अपन क्या करेंगे, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसके गुणधर्मों के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए। ठीक है, पहला गुणधर्म है टी ऑफ ब्रैकेट टी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स देन एक्स, अपने को क्या मिलेगा एक्स, यानी कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या आएगा, एक्स आएगा, टेन इनवर्स एक्स का भी क्या आएगा, एक्स आएगा, कॉट इनवर्स एक्स का भी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का भी एक्स, एंड कोसेक इनवर्स एक्स का भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ये फॉर्मूलाज बनाए हैं, आपकी याद करने में आसानी होगी इससे। अब अपन करते हैं, सिद्ध करते हैं इसको कि ये कैसे हुआ। हमने क्या किया, माना कि साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तब क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 1 में रखा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं वो आप स्वयं करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको वापस इसका हल जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब अपन सेकंड गुणधर्म पे आते हैं, सेकंड फॉर्मूलाज पे आते हैं कि सेकंड क्या है कि tan इनवर्स tan ऑफ एक्स, यानी कि टी इनवर्स टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो भी एक्स ही होगा। चूंकि हमने क्या पढ़ा अभी, साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स, एंड साइन इनवर्स साइन एक्स तो भी एक्स ही वैल्यू आएगी। इसको भी हम सिद्ध करते हैं। साइन थीटा बराबर एक्स माना तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। इस बार हमने क्या किया, समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखा, समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखा, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा बराबर एक्स, और साइन इनवर्स साइन थीटा था, थीटा की वैल्यू अपने पास ये आई थी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा था तो हमने एक्स भी ले सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स। इसके भी आप सारे वैल्यू जो है कॉस टैन कॉट से कोसेक के वो खुद सेल्फ एक बार करें, नहीं हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसके भी हल वापस दूंगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं हम, एच टेन टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू टी इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या डब्ल्यू टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एच टी इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी कि एच और डब्ल्यू है कि साइन एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कॉस हो तो सेक हो जाएगा, टेन हो तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका सत्यापन करते हैं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स कैसे होता है। हमने क्या किया, माना कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तब साइन ऑफ थीटा क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा बराबर 1 होता है, हमने पहले पढ़ा है, और तब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक ऑफ थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा होगा। तो हमने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स था। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगी, ओनली एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स था, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से थीटा का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसका भी हमने एक फॉर्मूला सॉल्व किया है, आप सारे बाकी वाला कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है इसके मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, तब साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, फॉर्मूला हमने पहले डेराइव किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियोस जरूर देखिए। तब क्या होगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, हमने अब क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखी, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास थी एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तब थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा के अंदर अपने वैल्यू रख दी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू एक्स,
साइन थीटा की वैल्यू अपने पास रख दी अपन ने एक्स और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी अपने रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसमें भी अपन ने क्या किया, वैल्यू रखी कॉस थीटा की। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दी, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स या थीटा बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यानी कि अपने को इनके मध्य क्या संबंध प्राप्त हुआ, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। यानी कि ये जो 6 फलन थे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनका इन्वर्स में हमने एक संबंध प्राप्त कर लिया। यानी कि जब साइन इनवर्स में एक्स हो तब कॉस में इसकी वैल्यू क्या होगी, टैन में क्या होगी, कॉट में क्या होगी, सेक में क्या होगी और कोसेक में क्या होगी। ठीक है, अब अपन अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मानक सूत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या किया, माइनस थीटा कोण होने पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र, यानी कि जब एंगल माइनस ऑफ थीटा होगा तब इनका सूत्र क्या होगा। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। इसको हम सिद्ध करेंगे अभी। ठीक है, माना कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। तब माइनस ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, साइन एक्स होगा। तब थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा अपने पास माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर भेजा तो साइन ऑफ माइनस का एक्स हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। इसको हमने 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया कि मान रख दिया एक्स का। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, इसको हम डेराइव करते हैं। हमने माना कि कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तब माइनस ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक ऑफ एक्स, यानी कि इनवर्स है जो इधर चला जाएगा। हमने अभी पढ़ा है क्या होता है इसका वैल्यू। ठीक है, ये कैसे होता है। तो अब थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कोसेक ऑफ एक्स। तब थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक ऑफ माइनस का एक्स। हमने क्या किया, माइनस को अंदर भेजा है, यानी कि कोसेक ऑफ माइनस ऑफ थीटा हम जानते हैं कि माइनस का कोसेक थीटा होता है। तब क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि कोसेक ऑफ माइनस ऑफ एक्स हुआ। ठीक है, तब क्या होगा कि कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा बराबर माइनस का एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तब समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया कि एक्स का मान रख दिया, तो कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं टैन के अंदर, यानी कि टैन के अंदर क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस का टैन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है देखते हैं अपन। माना कि टैन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, और माइनस का थीटा बराबर टैन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टैन एक्स। ठीक है, तब थीटा बराबर क्या होगा, टैन ऑफ माइनस का एक्स। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तब कैसा हो जाएगा, टैन इनवर्स थीटा बराबर माइनस का एक्स। तब x बराबर क्या होगा, माइनस का टैन इनवर्स थीटा। अब समीकरण 1 और 2 से हमने x की वैल्यू रखी तो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, टैन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा बराबर माइनस का टैन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अब कॉस का करते हैं। कॉस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉस इनवर्स थीटा में क्या होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, यानी कि माना कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। तब माइनस का थीटा बराबर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। तब थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या करेंगे अपन कि थीटा बराबर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। तब कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस एक्स। तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। चूंकि अपने पास ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव वैल्यू कॉस में कहाँ पर होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो हमने इसके लिए क्या किया, पाई माइनस एक्स लिख दिया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बदल दिया। ठीक है, ठीक है, अब अपन इसी प्रकार से सेक का करेंगे। सेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा। इसके अंदर भी क्या होता है, पाई माइनस
सेक इनवर्स ऑफ थीटा होता है। माना कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स, तब माइनस ऑफ थीटा बराबर सेक एक्स और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक माइनस का सेक एक्स। ठीक है, चूंकि यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला लगाया कि जब अपने पास सेक है और सेक का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता है तो अपन ने क्या किया, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ गए, तो पाई माइनस एक्स लिख दिया, माइनस को अंदर भेज दिया। ठीक है, तब सेक इनवर्स ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा। अब समीकरण 1 पर 2 से हमने क्या किया कि सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स की वैल्यू रखी तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं कॉट का, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये कैसे होता है, यानी कि माना कि हमने कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा बराबर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तब माइनस ऑफ थीटा बराबर कॉट एक्स होगा और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का कॉट एक्स। तब थीटा, अब ये भी माइनस का था तो हमने इसको भी पाई माइनस एक्स लिख दिया, और कॉट इनवर्स ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस एक्स, एंड एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस का कॉट इनवर्स थीटा प्लस पाई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब समीकरण 2 से 1 में एक्स की वैल्यू रखी तो कॉट इनवर्स ऑफ थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस का थीटा था, इसमें क्या हुआ, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो गया। अब अपन समझते हैं कि ये इजी ट्रिक समझते हैं एक, यानी कि ये जो फॉर्मूलाज थे इसको अपन याद कैसे रखेंगे। हमने क्या किया कि इसको 3 में डिवाइड किया, STC और CCS, यानी कि साइन टैन कोसेक, STC साइन टैन कोसेक है। इसमें क्या होगा कि माइनस का थीटा होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स थीटा का साइन इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा या कोसेक इनवर्स थीटा का रहेगा। ठीक है, बल्कि CCS यानी कि कॉस कॉट एंड सेक में क्या होगा, पाई माइनस होगा, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, या पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, या पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, ये एक इजी ट्रिक थी जिसे आप याद कर सकते हैं इसको आसानी से। अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट फॉर्मूलाज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सर्वसमीका। चूंकि हमने त्रिकोणमितीय फलन में भी सर्वसमीका पढ़ी थी, 3 सर्वसमीका होती है, कौन कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसी 3 सर्वसमीका होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर सर्वसमीका निकाली है। चूंकि हमने त्रिकोणमितीय फलन की सर्वसमीका आपको बताई थी पहले, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की सर्वसमीकाएं निकालते हैं। क्या होती है, पहली सर्वसमीका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब ये कैसे आई, इसको हम प्रूव करते हैं। माना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तब एक्स बराबर साइन ऑफ थीटा। तब अब हमने क्या किया कि ये अपने पास वैल्यू किस में थी, साइन ऑफ थीटा में थी। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर साइन ऑफ थीटा होता है। तो अब हमने क्या किया कि एक्स बराबर साइन ऑफ थीटा था, इसको हमने क्या लिखा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि अपने पास साइन थीटा था, इसको अपन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते थे, तो हमने इसको ऐसे ही किया, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा। तब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा। अब हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से अपने मान रखा है थीटा का, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वैल्यू रख दी थीटा की। तब अपने पास क्या आया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये सर्वसमीकरण नंबर 1 कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन आते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 पे। माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेक ऑफ थीटा। इसी प्रकार से हमने ऐसे यहाँ पर भी ऐसा ही किया है कि सेक को कोसेक में लिख दिया, कोसेक को पाई बाय 2 माइनस थीटा, तब कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दी समीकरण 1 से, तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तब अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी प्रकार से हम तीसरी की बात करते हैं, यानी कि टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाय 2 है। इसको सिद्ध करते हैं, टैन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, तब टैन थीटा बराबर क्या होगा, एक्स। तब अपन ने इसको भी ऐसे ही किया, टैन को कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया, टैन थीटा था, इसको कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया, चूंकि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन ऑफ थीटा होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से थीटा का मान रख दिया, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये 3 हमने फॉर्मूला प्राप्त किए अभी। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र, यानी कि योग तथा अंतर का गुणनफल में रूपांतरण। ठीक है, योग और अंतर है उसको गुणनफल में कैसे रूपांतरित किया जाता है, ये अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे और इनका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स
ब्रैकेट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि माना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी साइन ऑफ थीटा, तथा साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर फाइव मानना, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ वाई था, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन ऑफ फाइव। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ फाइव प्लस थीटा, चूंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स प्लस वाई होता है, क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार से साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। अब हमने क्या किया मान रख दिया, यानी कि हमने क्या किया कि ये जो साइन और कॉस में था इसको चेंज किया, यानी कि ये जो कॉस फाइव था इसको हमने लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये जो कॉस थीटा था इसको हमने लिख दिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इन सब वैल्यूज को हमने साइन में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया साइन थीटा प्लस फाइव था, यहाँ पे साइन और थीटा और साइन ऑफ फाइव, यानी कि ये जो साइन थीटा बराबर एक्स और साइन फाइव बराबर वाई था इसकी वैल्यू रख दी, तब साइन थीटा प्लस फाइव क्या आ गया एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा प्लस फाइव बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया थीटा और फाइव की वैल्यू रख दी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने पॉजिटिव के लिए निकाला है, इसी प्रकार नेगेटिव के लिए होगा, नेगेटिव के अंदर यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला प्रूव हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन अपने अगले फॉर्मूले पे आते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या किया माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा और कॉस इनवर्स वाई बराबर फाइव, वो का वो किया, और तब एक्स और वाई बराबर क्या आ गए कॉस थीटा और कॉस ऑफ फाइव। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव का वैल्यू का मान क्या होता है कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तब कॉस ऑफ फाइव प्लस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस फाइव इन सबको हमने कॉस में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, एंड साइन फाइव था तो यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव हो गया। अब हमने क्या किया कि इनकी वैल्यू रख दी समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, एक्स और कॉस थीटा और कॉस फाइव था, इनकी जगह हमने एक्स और वाई रखा है, यानी कि कॉस थीटा कॉस फाइव की जगह एक्स वाई, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब थीटा प्लस फाइव बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तब समीकरण 1 व 2 से, यानी कि हमने क्या किया थीटा और फाइव की वैल्यू रखी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस के लिए होगा तो माइनस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अपन करते हैं tan के लिए। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला है, इसको अपन सिद्ध करते हैं। हमने माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा और tan इनवर्स वाई बराबर फाइव, तब एक्स और वाई बराबर क्या होगा tan थीटा और tan फाइव। चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस फाइव क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाइव होता है। तब हमने क्या किया कि मान रख दिया, यानी कि tan थीटा और tan फाइव की जो वैल्यू थी उसको रख दिया, एक्स और वाई की जो वैल्यू थी ना उसको रखा। tan थीटा प्लस फाइव बराबर क्या होगा tan थीटा की वैल्यू अपने पास x थी और tan फाइव की वैल्यू अपने पास y थी, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देन tan थीटा को था तो हमने क्या किया tan को इधर भेजा तो इन्वर्स हो गया, यानी कि थीटा प्लस फाइव बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हमने क्या किया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y रखा थीटा और फाइव की जगह, तब tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अतः हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस के लिए आप निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल के जरूर ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कॉट के लिए, यानी कि कॉट में क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई, यानी कि पॉजिटिव हो जब यहाँ पे या जब नेगेटिव हो तो फॉर्मूला क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 अपॉन
एक्स प्लस माइनस वाई, यानी कि जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, और माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा और कॉट इनवर्स वाई बराबर हमने फाई माना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, कॉट ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ फाई। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट ऑफ थीटा प्लस फाई क्या होता है, कॉट थीटा कॉट फाई माइनस वन अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट फाई होता है। हमने पहले फॉर्मूला डेराइव किए हैं, आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, कॉट थीटा प्लस फाई क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, तो एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, तब थीटा और फाई थीटा प्लस फाई क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रखी, तब कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई हुआ। इसी प्रकार से अगर हम माइनस लोगे तो एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अतः हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ, कॉट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जब कोण दोगुना या तिगुना हो तब त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्रांक कैसे होंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम सत्यापित करते हैं, ये कैसे आया था। माना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर थीटा, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ थीटा। तब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो कॉस थीटा था इसको साइन में बदला सरल समीकरण से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब 2 ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, हमने यहाँ पे क्या किया है, साइन थीटा की जगह x रख दिया है, तो 1 माइनस एक्स ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स की, यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू रख दी, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्स था अपने पास, तो 3x माइनस 4x क्यूब। तब 3 ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब समीकरण 1 से वैल्यू रख दी, तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हैंस प्रूफ, ये फॉर्मूला भी अपने सिद्ध कर दिया। अब हम करते हैं कॉस के लिए, यानी कि 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चूंकि हमने माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब कॉस थीटा बराबर क्या होगी, एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा 2 ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। तब 2 थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तब 2 कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा की वैल्यू रख दी, बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब हम बात करते हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स की, यानी कि जब कोण 3 गुना हो तब कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन सिद्ध करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होता है, थीटा। तब x बराबर क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू रख दी, यानी कि कॉस थीटा था बराबर x था, तो अपन ने क्या किया, हम वैल्यू रख दी। तब 4x क्यूब माइनस 3x बराबर कॉस थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा हो जाएगा। तब कॉस ऑफ 3 थीटा था, इसको इधर भेज दिया, यानी कि 3 ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तब हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू रखी, यानी कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, हैंड्स प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट है tan का, यानी कि 2 tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि 2 tan इनवर्स x होता है। इसको अपन 3 फॉर्मूले हैं, साइन के अंदर है, कॉस के अंदर है और tan के अंदर है। साइन इनवर्स x के अंदर क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के अंदर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के अंदर क्या होगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले साइन वाला लिया, साइन वाले को सिद्ध करते हैं। tan इनवर्स x बराबर थीटा माना, तो x बराबर tan थीटा होगा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू थी उसको रखा है, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब 2 ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू रखी, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, ये साइन के अंदर हो गया, अब कॉस के अंदर करते हैं। ठीक है, कॉस के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x बराबर थीटा माना था, तो x बराबर क्या होगा, tan ऑफ थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तब समीकरण 2 से हमने क्या किया, वैल्यू रख दी tan थीटा की, तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तब 2 ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू रखी, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी सिद्ध हुआ। अब अपन बात करते हैं tan के लिए, यानी कि माना अपना tan इनवर्स का जो फॉर्मूला था उसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमने माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तब x बराबर क्या होगा, tan ऑफ थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि tan रूट थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तब हमने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू रख दी x। तब क्या हुआ, tan 2 ऑफ थीटा बराबर 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब 2 ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू रख दी tan इनवर्स ऑफ x, तब 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने टू tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले डेराइव किया है। अब अपन बात करते हैं 3 tan इनवर्स x की। ठीक है, हमने क्या किया, वही माना अपने tan इनवर्स x बराबर थीटा बराबर x बराबर क्या होगा tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तब tan ऑफ 3 ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, हमने tan थीटा की जगह x रखा, वैल्यू रखी, तब 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब 3 ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, थीटा की जगह tan इनवर्स x रखा समीकरण 1 से, तब 3 tan इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अपने 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डेराइव किया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हम सिद्ध करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। अभी हमने ये फॉर्मूला सिद्ध किया है, इसी से हम ये फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। ठीक है, चूंकि हमने क्या किया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। ठीक है, इन दो के अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हुआ, और ये tan इनवर्स z। अब इन दोनों के अंदर अपन ने पुनः ये फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तब क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड। इसका एलसीएम लिया है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पे भी एलसीएम लिया था तो 1 माइनस एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। ठीक है, तब tan इनवर्स ऑफ x बराबर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये फॉर्मूला सिद्ध किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला अपना सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आंसर प्रूफ। अब अपन क्या करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने फॉर्मूला सिद्ध कर चुके हैं अपन। ठीक है, अब अपन आते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, सिद्ध करोगे tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। अपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ, इसमें अपन ने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, tan इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया, तो 19 इंटू 3 एलसीएम आया। ठीक है, तो 51 एंड माइनस का 38 यहाँ पे हुआ, 19 से मल्टीप्लाई हुआ तब। ठीक है, नीचे क्या किया कि 57 था, ये एलसीएम आया, तो 57 प्लस 34। ठीक है, तब हमने क्या किया, 13/57 एंड 91 अपॉन 57, तब 57 से 57 कैंसिल हो गया, तब 13/91 यानी कि tan इनवर्स 1/7। हैंस प्रूफ LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन। सिद्ध करोगे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 होता है। हमने क्या किया, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 लेफ्ट हैंड साइड ली। अब हमने क्या किया, सेक स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, हम जानते हैं सर्वसमीका से, और कॉसेक स्क्वायर x बराबर क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, यानी कि हमने यहाँ पे सर्वसमीका अप्लाई की है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि tan थीटा का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए हमने इस सूत्र से का उपयोग करके यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे भी वही किया, कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तब tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 यानी कि 15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z AP में हो तो सिद्ध करो कि y स्क्वायर x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस x माइनस जेड बराबर 0 होता है। ये अपने को दिया गया है कि AP में होता है होए तब, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का सूत्र 2b बराबर a प्लस c होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमने उपयोग किया, 2 tan इनवर्स y बराबर a प्लस c था, तो फर्स्ट प्लस थर्ड
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। इसमें हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, तो tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड आया। यहाँ पे tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब हमने क्या किया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तब 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस जेड एंड 2y 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, अब हमने क्या किया कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये जो वाई था इसको कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर को, तो एक्स प्लस जेड एंड प्लस जेड 2y 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। हमने क्या किया कि इनको इधर भेजा है, यानी कि 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस का x माइनस का z प्लस का वाई स्क्वायर x प्लस z बराबर 0 सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूफ। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1 है अपने पास, ठीक है। tan इनवर्स माइनस 1 है, इसका हमने अपने को फॉर्मूला पता है, तो अब अपन ने क्या किया कि -1 था, इसको tan पाई बाई 4 लिखा, चूँकि 1 वैल्यू किसकी होती है tan में, tan पाई बाई 4 पे tan की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस tan पाई बाई 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बाहर लिया है tan इनवर्स को, तब tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तब क्या हुआ tan इनवर्स से tan कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तब पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4 वैल्यू है माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि हमने पहले बताया था कि मुख्य मान के अंदर क्या होता है कि 0 से 2 पाई के अंतराल में कोई वैल्यू आती है वो मुख्य मान कहलाता है। ये अपने पास माइनस का 45 डिग्री है, इट्स अ रियल वैल्यू, मुख्य मान है, ठीक है। अब अपन इसके बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का मान ज्ञात करो। चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पे अल्फा है तो भी ये पाई बाई 2 ही होगा, कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 0, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, यदि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स हो तो x का व्यापक मान ज्ञात करो। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स बराबर 1/2 हो जाएगा तब, एंड साइन एक्स बराबर 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की, तब x बराबर क्या आ गया, पाई बाई 6। अब इसका व्यापक मान ज्ञात करना था हमें, यह आ गया मुख्य मान। अब अपन व्यापक मान ज्ञात करते हैं, n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6, आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब अपन आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात करो। अपने को दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू x। साइन इनवर्स 3/4 है, ये सेक, इसको अपन ने कॉस में बदल दिया, क्योंकि सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1 कॉस इनवर्स x होता है, तो हमने इसको कॉस में बदला दिया, 4/3 का क्या हो गया, 3/4 हो गया। चूंकि अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, पाई बाई 2, यानी कि x बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने पूरी 12th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसके बेस्ड सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 9, 10, 11, 12 जो 4 क्लासेज होती हैं उन सभी की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज से हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुई। अब हम कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले अपन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।